Good evening. In this video, we will discuss the definition of kilogram. हमें पता है कि मास क्या है. मास एक फिजिकल क्वांटिटी है, बेस फिजिकल क्वांटिटी है, एंड यूनिट फॉर द मेजरमेंट ऑफ मास, एसआई यूनिट फॉर द मेजरमेंट ऑफ मास इज किलोग्राम, जिसका सिंबल है केजी. अब यहाँ से 1 केजी किसको बोलेंगे? जैसे मास हो गया कि भाई एक सब्सटेंस का अमाउंट है, तो 1 केजी हम किसको बोलेंगे, 1 किलोग्राम किसको बोलेंगे? तो इनिशियली तो क्या किया था कि ये हमारा जो इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर्स है इन सेवरेज फ्रांस में, वहां पे एक एयर टाइट जार के अंदर एक सिलेंडर रखा हुआ है, प्लैटिनम इरिडियम सिलेंडर. तो ये बताया गया कि इस प्लैटिनम इरिडियम सिलेंडर का जो मास है, दैट मास इज इक्वल टू 1 किलोग्राम. तो प्लैटिनम इरिडियम क्यों लिया गया था? प्लैटिनम इरिडियम क्योंकि हाईली रेजिस्टेंट है केमिकल अटैक के, और इसका जो मास है दैट विल नॉट चेंज फॉर एन एक्सट्रीमली लॉन्ग टाइम, इसलिए प्लैटिनम इरिडियम चूज किया गया. लेकिन 2019 से डेफिनेशन जो है किलोग्राम की डेफिनेशन चेंज हो गई. अभी जैसे हमने लास्ट वीडियो में हमने सेकंड का डेफिनेशन देखा, हमने लेंथ का डेफिनेशन देखा. तो लेंथ की जैसे डेफिनेशन निकाली स्पीड ऑफ लाइट से, सेकंड का डेफिनेशन निकाला सीजियम एटम में हाइपरफाइन ट्रांजिशन से. तो अब इन द सेम वे जो किलोग्राम का डेफिनेशन है वो निकाला बाय टेकिंग ए फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट. और प्लैंक्स कांस्टेंट जो हमारा h होता है उसकी वैल्यू फिक्स वैल्यू ली गई 6.62607015 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड. और जूल सेकेंड हमारा इक्वल होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड के. तो अब यहां से देखो ये हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट h का वैल्यू है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड. अब हमें मीटर की वैल्यू पता है कि कैसे निकालेंगे, सेकंड की पता है, तो हम क्या निकाल सकते हैं, किलोग्राम निकाल सकते हैं. कैसे? ये देखिए, जो हमें मास एनर्जी रिलेशनशिप हमें पता है, आइंस्टीन इक्वेशन क्या बोलती है, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, और प्लैंक्स इक्वेशन क्या बोलती है, E इज इक्वल टू एच न्यू. क्योंकि एम सी स्क्वायर भी हमारी एनर्जी है और एच न्यू भी हमारी एनर्जी है, तो इन दोनों को हम इक्वल पुट कर सकते हैं, एम सी स्क्वायर इज इक्वल टू एच न्यू. अब यहाँ पे क्योंकि हमने क्या निकाला है, मास ऑफ 1 फोटोन एट द ट्रांजिशन फ्रीक्वेंसी ऑफ सीजियम 133. मैंने बोला कि सीजियम 133 एटम हमने क्या निकाला, सेकंड की डेफिनेशन निकालने के लिए, और यहां से इन दोनों इक्वेशन को हमने इक्वल कर दिया. हमें निकालना क्या है, मास. मास क्यों निकालना है? क्योंकि हमें किलोग्राम 1 किलोग्राम की वैल्यू निकालनी है. तो यहां से अगर हम मास निकालेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एच न्यू अपॉन सी स्क्वायर, और h हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू हमने कॉन्स्टेंटली दिस कांस्टेंट वैल्यू 6.62607015 इंटू 10⁻⁻34. न्यू हमने फ्रीक्वेंसी देखा सीजियम 133 एटम का, जो जिसमें कितना वैल्यू था, ये वाली वैल्यू. अब यहाँ पे अगर यहाँ पे डेसिमल रख देते हैं, पॉइंट रख देते हैं, 9.1926317770 इंटू 10⁻⁹ डिवाइड बाई स्पीड ऑफ लाइट. स्पीड ऑफ लाइट को अगर हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो इट विल बी 2.9979248 इंटू 10⁻⁸ होल स्क्वायर, क्योंकि c का यहाँ पे क्या है, स्क्वायर है. तो अब यहाँ पे जब हमने इसको सोल्व किया तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है 6.777265,403 इंटू 10⁻⁻41 किलोग्राम. तो ये 10⁻⁻41 किलोग्राम किसका है, मास ऑफ 1 फोटोन. जब हमने बताया था कि यहाँ पे ये जब जो ट्रांजिशन होंगे तो रेडिएशन एमिट होगी, तो जो रेडिएशन एक फोटोन का जो मास है, एक फोटोन का जो मास है वो कितना आया, ये आ गया हमारा दिस वैल्यू 10⁻⁻41 केजी में. तो ये बोल रहा है अगर 1 केजी मास है तो कितने नंबर ऑफ फोटोन्स होंगे, नंबर ऑफ फोटोन्स. फ्रीक्वेंसी हमें पता है, ये वाली फ्रीक्वेंसी कंसीडर करेंगे 9192631770 हर्ट्ज. इतनी फ्रीक्वेंसी पे 1 केजी मास है तो नंबर ऑफ फोटोन्स कितने होंगे. तो अब यहाँ पे सिंपल से देखो, इतने मास में 1 फोटोन और 1 केजी में, अब मैं इसको थोड़ा सा समझाती हूँ. यहाँ पे अगर हम करेंगे तो ये देखिए कि अगर ये वाला इतना केजी है तो इसमें जो हमारा मास होगा दैट विल बी इक्वल टू 1 फोटोन, और यहां पे
हम अगर 1 kg निकालेंगे, जैसे इतना kg इक्वल टू 1 फोटोन, तो 1 kg निकालेंगे तो नंबर ऑफ फोटोन कितने आ जाएंगे, ये वाली वैल्यू हमारी 1 के नीचे आ जाएगी। तो नंबर ऑफ फोटोन्स फॉर फॉर्मिंग 1 kg मास, तो 1 kg यहाँ पे निकालेंगे तो ये जो वैल्यू है ये 1 के नीचे आ जाएगी। तो 1/6.77265403 इंटू 10 टू पावर -41। तो ये अगर हम जब सोल्व करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है 1.4755213 इंटू 10 रेज टू पावर 40 फोटोन्स। तो यहाँ पे जब हमारा सीजियम 133 एटम्स के अंदर हाइपरफाइन ट्रांजिशन हो रहा है, तब जो हमारी रेडिएशन एमिट होंगी, तो नंबर ऑफ फोटोन्स जो एमिट होंगे, अगर इतने नंबर ऑफ फोटोन्स एमिट होते हैं तब जो मास होगा दैट विल बी इक्वल टू 1 kg। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ 1 किलोग्राम एंड वी नो 1 किलोग्राम इज द SI यूनिट फॉर द मेजरमेंट ऑफ मास। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ 1 kg। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।